हेलो, मेरा नाम एंड्रयू है। मैं 19 साल का हूँ। आपको क्या लगता है लड़कियों को किस प्रकार के लड़के पसंद है? हाल ही में मैंने इसका जवाब ढूंढ लिया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं ये सीक्रेट आपके साथ शेयर करूं? तो मेरी कहानी को अंत तक देखिए और आप भी इसे समझ जाओगे। तो मैं कहां से शुरू करूं? हर कॉलेज में ऐसे लड़के होते हैं जिनसे लड़कियां फ्रेंडशिप करना चाहती हैं। हमारे कॉलेज में वो मैं और ओलिवर थे। मैं यहाँ पर हैंडसम लड़का था और ओलिवर हमारी फुटबॉल टीम का कैप्टन था। मैं और ओली दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और सारी लड़कियां हमें डेट करने का सपना देखती थी। ऑफ कोर्स वो चाहती थी। कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़कों को कौन पाना नहीं चाहेगा? जाहिर है हम सारे गेट टुगेदर्स और पार्टीज का मुख्य आकर्षण हुआ करते थे। वहाँ पर हम कई अलग अलग लड़कियों से मिलते थे और उनके साथ समय बिताते हुए मजे करते थे। पर वो कोई सीरियस रिलेशनशिप्स नहीं थे और मेरी कोई परमानेंट गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। मैं अभी भी एक सच्चे प्यार की उम्मीद में था और एक बार जब मैं हमेशा की तरह कॉलेज में आया तब मेरे लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा था। ये वही थी, मेरे सपनों की लड़की। उसका नाम मिया था। वो इतनी खूबसूरत थी कि मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। ओलिवर ने मुझे बताया कि वो कॉलेज में नई थी और हमारी ही क्लास में पढ़ने वाली थी। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा था। ब्रेक के समय मैंने उसके पास जाने का फैसला किया। बिना किसी डाउट के उसे भी मैं पसंद था। जाहिर है किसी ने उसे मेरे बारे में बता दिया था। हम साथ में टाइम स्पेंड करने लगे। एक बार मैंने उसे मेरे साथ डेट पर चलने के लिए पूछा और वो मान गई। मुझे लगता है कि वो यहाँ के सबसे पॉपुलर लड़के की गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। उसके फ्रेंड्स काफी जेलस हो जाएंगे। मैंने ओलिवर को इस बारे में बताया। मुझे लगा कि वो मुझे सपोर्ट करेगा, पर उसने सिर्फ गुस्से में जवाब दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है, और वो चला गया। मैं जरा भी अपसेट नहीं हुआ, पर अपने बेस्ट फ्रेंड से ऐसी बात सुनना मेरे लिए थोड़ा अनयूजुअल था। और फिर एक अनएक्सपेक्टेड बात हुई। मिया और मैं पार्क में बातें करते करते चल रहे थे। तभी मुझे एक वॉइस मैसेज मिला। मैं इस नंबर को पहचान नहीं पा रहा था। मिया ने पूछा, ये कौन है एंड्रयू? मैं खुद इसे जानना चाहता था, इसीलिए मैंने इसे स्पीकर पर प्ले किया और एक अनजानी लड़की की आवाज आई। एंड्रयू, तुम कहाँ हो? तुम मेरे कॉल्स क्यों आंसर नहीं कर रहे हो? क्या तुमने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया? मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड एंजी। ये क्या था? ये एंजी कौन है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मिया ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने उसे कन्विंस करने की कोशिश की कि ये एक स्टूपिड सा प्रैंक था, पर मिया ने मेरी बात नहीं मानी। उसने कहा कि वो एक झूठे से डेट नहीं करना चाहती और वहाँ से चली गई। मैं सोचने लगा ये कौन हो सकता है, और उससे जरूरी ये था कि मुझे ऐसा मैसेज क्यों भेजेगा, और किसी के ऐसे बेहुदा जोक की वजह से मैंने वो गर्लफ्रेंड खो दी जिससे मैं बहुत प्यार करता था। अगले दिन मैंने ओलिवर को बताया कि क्या हुआ था और उस इंसान को ढूंढने के लिए कहा जो मुझे इस तरह ट्रोल कर रहा था। ओली हंसने लगा और कहा, घबराओ मत मेरे दोस्त, शायद किसी का रॉन्ग नंबर लग गया होगा। पर मुझे महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है। जिस किसी ने ये मैसेज भेजा था उसे मेरा नाम पता था और वो मिया के साथ मेरी रिलेशनशिप को बिगाड़ना चाहता था। तो मैंने उस नंबर पर कॉल बैक किया ताकि उस इंसान का पता चल सके, और उसे रिंग जाने लगी। किसी वजह से ओलिवर के पॉकेट में भी फोन बजने लगा। वो मुझे थोड़ा सस्पिशियस लगा। वो डर गया और उसने इनकमिंग कॉल को नहीं उठाया। तब मुझे समझ आ गया ये ओली का काम था। ओलिवर अब कुछ नहीं कह सकता था सिवाय ये कन्फेस करने के कि उसने ये जानबूझ के किया था। बात ये थी कि उसे भी मिया पसंद थी और वो हमें डेट नहीं करने देना चाहता था। मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता था? तब मैंने मिया को रास्ते से आते हुए देखा और उसे सब कुछ समझाने का सोचा, पर उसने मुझसे बात करने से मना कर दिया और कहा कि हम दोनों के बीच सब खत्म हो चुका है और वो कॉलेज के सबसे कूल लड़के को डेट कर रही थी, ओलिवर को। मैं गुस्से से आग बबूला हो रहा था। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरी गर्लफ्रेंड को चुरा लिया था और मैं उसे छोड़ने वाला नहीं था। मैं ये सोचने लगा कि मैं क्या करूं जिससे मिया ओलिवर को ड्रॉप करके मेरे पास वापस आ जाए, और किस्मत ने मुझे एक चांस दिया। कुछ दिनों बाद मैंने गलती से उन दोनों की बातें सुनी। मिया ने ओलिवर से कहा कि वो मैथ टेस्ट के लिए रेडी नहीं थी और उसे डर था कि कहीं वो उसमें फेल ना हो जाए। ओली ने कहा कि वो उसे सही जवाब दे देगा। तो अब मेरी गेम में ज्वाइन होने की बारी थी। जब टेस्ट चल रही थी मैंने देखा कि ओलिवर ने मिया की टेबल पर शीट रख दी जिसमें सारे सही आंसर्स थे। मैं उसी का इंतजार कर रहा था। मैंने चुपचाप उसे मेरी शीट के साथ बदल दिया। क्या तुम्हें पता चला कि उसमें क्या था? हाँ, उसमें सारे रॉन्ग आंसर्स थे। और आगे क्या हुआ ये गैस करना मुश्किल नहीं है। मिया को सबसे कम मार्क्स मिले और वो ओली से बहुत नाराज थी। मैंने ब्रेक में उन्हें लड़ते हुए देखा। मैं क्लासेस के बाद मिया के पास गया और उसे डेट पर चलने के लिए पूछा। मिया ने थोड़ी देर सोचा और मुझे पूछा, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उसे कहा कि वो सिर्फ एक प्रैंक था और वो मान गई। हाँ, मैंने कर दिखाया ओली। अगले दिन मैं मिया के साथ बीच पर डेट के लिए गया। हम खुशी से चलते चलते बात कर रहे थे। डरने की कोई वजह नहीं थी और तभी झाड़ियों से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई।
मुझे ये क्लैरिफाई करना होगा, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। इसीलिए मैं चिल्लाया और भागने लगा। मैंने मिया को बीच पर ही छोड़ दिया था जहाँ पर उस कुत्ते की आवाज आ रही थी। उस समय मैं इतना डर गया था कि मैंने मिया के बारे में जरा भी नहीं सोचा। जब मैं शांत हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। मैं बीच से काफी दूर आ चुका था और मैंने रियलाइज किया कि मैंने मिया को अकेले छोड़ दिया था। मैंने उससे माफी मांगने के लिए कॉल किया, पर वो मुझे इस धोखे के लिए माफ नहीं करना चाहती थी। उसने कहा कि वहाँ उसे ओलिवर मिला और उसी ने मुझे घर तक छोड़ा। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि वहाँ पर कोई कुत्ता था ही नहीं, ये ओली का काम था। उसी ने स्पीकर पर कुत्तों की आवाज की रिकॉर्डिंग बजाई थी। उसे मेरे डर के बारे में पता था और उसने इसी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। ये अब एक लड़ाई बन चुकी थी। ओलिवर अब मेरा दोस्त नहीं था और मैं इसका बदला लेने वाला था। कुछ दिनों बाद वो और मिया एक डेट पर गए। मुझे उस रेस्टोरेंट के बारे में पता था जहाँ वो जा रहे थे। मैं वहीं पर इंतजार कर रहा था। जब ओलिवर ने एक सूप ऑर्डर किया तब मैंने सूप में थोड़े से लैक्सेटिव्स डाल दिए। जाहिर है उसकी प्लेट खत्म होने के 5 मिनट बाद ही तुरंत टॉयलेट भाग गया। वो काफी देर वहाँ था। मिया नर्वस होने लग गई थी। जब उनका बिल सामने आया तो वो और भी ज्यादा पैनिक होने लगी और तब मैंने ऐसे दिखाया कि मैं गलती से उस रेस्टोरेंट में आया था। मैंने उससे झूठ कहा कि मैंने ओलिवर को प्रैक्टिस के लिए जाते हुए देखा। मिया को काफी गुस्सा आया कि ओलिवर ने उसके बजाय फुटबॉल को चूज किया। मैंने मिया से कहा कि मैं इसका बिल भर दूंगा और उसे शाम के लिए इनवाइट भी कर दिया। मिया ने थोड़ा सोचा और मान गई और इस तरह मैंने दूसरी बार ओलिवर से अपना बदला पूरा किया। क्या ये गलत था? पर लड़ाई पहले उसी ने शुरू की थी। मिया ने मुझे डेट करना शुरू कर दिया, पर ये फिर से ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। ओलिवर ने कुछ ऐसा किया कि मिया को मेरी क्लोजेट में से लड़कियों की गंदी तस्वीरें मिली। उसने मुझसे कहा कि तुम एक विकृत इंसान हो और वो मुझे छोड़कर ओली के साथ चली गई। और फिर मैंने कुछ ऐसा इंतजाम किया कि उसे डेट पर जाने से पहले एक घटिया हेयर कट मिला। फिर उसने मुझे ट्रिक किया और फिर दोबारा मैंने उसे, और ये चलता रहा। हम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर एक बार हम तीनों हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ एक बैकयार्ड में बने पूल पर बैठे थे। मुझे याद भी नहीं कि मिया उस समय मुझे या ओलिवर को डेट कर रही थी, पर हमारी लड़ाई अभी भी चल रही थी, पहले से भी ज्यादा जोर शोर से। मैंने 1-2 बार दूसरों के सामने ओलिवर को ट्रिक किया और मैं लीड में था। मैं अपनी जीत और पक्की करना चाहता था, इसीलिए सबसे कहा कि मैं स्लाइड से पूल में एक बेहतरीन करतब दिखाने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त ये देखने के लिए उत्सुक हो गए, इसीलिए मैं स्लाइड पर चढ़ गया। जब मैं सबसे ऊपर खड़ा था तब मैं थोड़ा डर गया, पर मुझे मिया को इम्प्रेस करना था तो इसीलिए मैं स्लाइड के किनारे पर आकर खड़ा हो गया। तभी अचानक किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। मैं अजीब पोज में स्लाइड से नीचे आ गया और पूल में गिर गया। मुझे तब ये रियलाइज हुआ कि ये वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने प्लान किया था। जब मैं ऊपर आया तब मैंने देखा कि सब लोग मुझ पर हंस रहे थे। मिया तो शर्म के मारे सर नीचे झुकाई थी। क्या हुआ था? तुम लोग देख क्या रहे हो? जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पाया कि मेरी स्विम ट्रंक्स निकल गई थी और पानी में नीचे जा रही थी। पूरी पार्टी ने मुझे नंगा देख लिया था और उसमें मिया भी शामिल थी। ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब मोमेंट था और मुझे पता था कि इसके पीछे कौन था। मैंने पूल से अपने स्विम ट्रंक्स निकाले और पूल से बाहर आ गया। ओली भी मेरी तरफ देखकर हंस रहा था। मैंने वहीं पर उससे लड़ाई शुरू कर दी। मैंने चिल्ला के उससे कहा कि ये उसी ने शुरू किया है। ओलिवर बोल रहा था कि वो मिया को डिजर्व करता है। हम एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी मिया जोर से चिल्लाई, बस करो। वो हमारी ओर गुस्से से देख रही थी। मैं तुम दोनों से थक चुकी हूँ, तुम दोनों से। अगर मुझे पता होता कि कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़के इतने बड़े इडियट्स हैं, तो मैंने तुम में से किसी को डेट नहीं किया होता। आज मैं डेट पर जा रही हूँ, पर तुम्हारे साथ नहीं एंड्रयू, और ना ही तुम्हारे साथ ओली। आज मैं रिकार्डो के साथ डेट पर जा रही हूँ। उसने एक पतले से पढ़ाकू की तरफ इशारा किया जो कॉलेज में हमसे 1 साल पीछे था। मैं काफी सरप्राइज था और मैंने पूछा, पर क्यों? मिया ने कहा, क्योंकि वो तुम दोनों से ज्यादा सेंसिबल है और कम से कम वो मेरे होमवर्क में मेरी हेल्प करेगा। और वो उस लड़के के साथ चली गई और इस तरह मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड और मेरे सपनों की लड़की को खो दिया। अगर मैंने शुरू से ही इतनी बेवकूफी नहीं की होती और ओलिवर को मिया के साथ जाने देता, तो शायद मिया को जल्द ही पता चलता कि वो कितना बड़ा बुद्धू है और वो वापस मेरे पास आ जाती। पर अब काफी लेट हो गया था। क्या आपको अब समझ में आया कि लड़कियों को कैसे लड़के पसंद है? वो लोग जो ज्यादा सेंसिबल होते हैं, मेरे और ओलिवर जैसे नहीं। 1 हफ्ते भर बाद मुझे पता चला कि किसी ने इंटरनेट पर मेरी पूल वाली वीडियो डाल दी थी। किसी ने ये पूरा वाकया शूट कर लिया था और उसे यूट्यूब पर डाल दिया था। और इस तरह मैं कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़के से कॉलेज का सबसे बड़ा बेवकूफ़ बन गया। अब कोई भी लड़की मुझे डेट नहीं करना चाहती। ऐसा लगता है कि अब मैं हमेशा के लिए सिंगल ही रहूंगा। गाइज, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग ये जान पाएं कि सब कुछ मेरी गलती नहीं थी, ये ओलिवर की गलती थी। उसी ने ये सब शुरू किया था। और साथ में कमेंट्स में ये लिखना ना भूलें
कि मैंने उसके साथ आगे क्या करना चाहिए। मुझे इन सब बातों का बदला लेना ही होगा।